नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA JSA एग्ज़ाम 2023 21 सितंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी में मिला, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी में, सुमा सिरदास सिरूर पैरा निशानेबाजी में, सुजीत मान कुश्ती के लिए। प्रसिद्ध पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको 1985 में शुरुआत हुई थी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 1991-92 में स्टार्ट हुआ, जिसे पहले राजीव गांधी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बहती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के उत्तर से पूर्वी भाग की ओर बहती है, लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गणेश आचार्य किस नृत्य से संबंधित है? गणेश आचार्य आपका सदाबहार धुन से संबंधित है। एक पूछा गया, ठंडी हवा का नाम क्या? मिस्टल, बोरा, बर्फीला, तूफान, लेवेंटर, पेम्पेरो, बुरान, ट्रोमटन, ग्रेगरी, सभी ठंडे हवा का नाम है। नरगिस दत्त को अवार्ड कौन सा मूवी के लिए मिला है? नरगिस दत्त को अवार्ड आपका द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। BK सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी पुस्तक है? करेज एंड कन्विक्शन। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक चेस योर ड्रीम्स, माई ऑटोग्राफी और प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली की लिखी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। MS धोनी द अनोल्ड स्टोरी MS धोनी के जीवन पर आधारित एक फिल्म है। बाबर की माँ किसकी बेटी थी? चंगेज खान की वंशज थी। बाबर मुगल विजेता चंगेज खान और तुर्की विजेता तैमूर का वंशज था। बाबर मुगल सम्राट 1494 ईस्वी में 11 या 12 वर्ष की आयु में फरगना का सम्राट बना। गियासुद्दीन बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर पुत्री थी गुलबदन बेगम। उन्होंने हुमायूं नामालिका के रूप में जाना जाता है। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक शासन किए थे। बाबर का पुत्र था हुमायूं। दीनपना शहर की स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। उसे चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी के खिलाफ 2 युद्ध लड़े और उसे पूरी तरह से हार मिली थी हुमायूं को। जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 में कितनी है? तो 17.4% है। इनमें से 623.72 मिलियन 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन 48.46 महिलाएं। पुरुष 17.19 और महिलाएं 18.121। मुंबई इंडियंस की मालिक कौन है? मुंबई इंडियंस टीम महिला वोमेन टीम की मालिक नीता एवं अंबानी है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे अधिक वर्षा आपका मानसून मेघालय में होती है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मानसून में मानसून के दौरान 11,872 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सिडबी की स्थापना कब हुआ? सिडबी का स्थापना भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वित्त कंपनी के लाइसेंस और विनियम के लिए सर्वोच्च न्यायिक न्याय। सिडबी का स्थापना 1990 ईस्वी में
हुआ था। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार का क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और प्रक्षेपण किया गया। एक पूछे तो पहली शास्त्रीय भाषा कब जोड़ी गई? पहली शास्त्रीय भाषा आपका तमिल को 2004 में जोड़ी गई थी। 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। 2008 में कन्नड़ को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तेलुगु को 2008 में किया गया घोषित। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। एक पूछा था 1893 में क्या हुआ था? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म हिंदू धर्म का परिचय दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। उन्होंने मई में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। 1902 में वर्तमान पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। वह रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे, जो उनके गुरु भी थे। भारत में तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। इस्लाम आपका 15.23% है। अब बौद्ध धर्म आपका 0.70% है। ईसाई धर्म आपका 2.3% और सिख धर्म 1.72%। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा 2.3 ईसाई धर्म। कौन सा अनुच्छेद हिंदी राजभाषा के लिए था? अनुच्छेद 343A। कोंकणी भाषा को आधिकारिक भाषा कब प्राप्त हुआ? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन से 92 भारतीय संविधान भाषाओं की सूची में जुड़ा गया। मतलब 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त हुई। अधिनियम संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 भारत की आधिकारिक भाषाओं के साथ अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। 1966 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 15वीं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा पुस्तक है? युवराज सिंह की है। 2011 में वह आईसीसी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में भी उभरे थे युवराज सिंह। कौन सी नदी उत्तर से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के एंग्सी ग्लेशियर से निकलती है, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे तिब्बत में सांगतांग्सपो के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। एक पूछा गया डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप या डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। इसने पहली बार अन्नाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। इसकी सह मेजबानी डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और एशियाई द्वारा की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूद फुटबॉल टूर्नामेंट है। गोल्फ आप से संबंधित वार्कर कप है। फुटबॉल से डुरंड कप। अमेरिकन कप आपका नौका दौड़ से। कोलंबो कप आपका फुटबॉल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार खेलते हैं। डेविस कप आपका टेनिस आपका हो गया। बिली जीन किंग कप। जूस रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ राइडर कप। सुधीर रमन कप बैडमिंटन। स्वेथलिंग कप विश्व टेबल टेनिस। टुंकू अब्दुल रहमान कप एशियाई बैडमिंटन। एक तो बनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बनालू उत्सव आपका 2 शहरों में किया जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है। यह जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीना में मनाया जाता है। बनालू उत्सव का किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में मनाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का कितना प्रतिशत जनसंख्या? तो भारत की कुल जनसंख्या 52% पुरुष और 48% महिला के साथ है, और उसी के साथ 121 करोड़ आबादी भारत की है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला आबादी थी। पहली बार जनगणना 1872 में गैर समकालीन रूप में आयोजित किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में। पहली अधिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। प्रथम जनगणना आयुक्त श्री डब्ल्यू पोलेडेन थे।
वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर विवेक जोशी। सबसे साक्षर जिला आपका केरल। सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात केरल। सर्वोत्तम विकास दर दादर नगर हवेली। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। साक्षरता दर 74.04% भारत की। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। लिंगानुपात भारत का 943 है। एक पूछा था कंबाला उत्सव किस राज्य से संबंधित है। कंबाला उत्सव का कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कंबाला भेष जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित। कंबाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है या मार्च में समाप्त होता है। यह त्यौहार भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान मंजूनाथ को समर्पित है। बिहार आपका छठ पूजा। गुजरात आपका नवरात्रि जन्माष्टमी कच्छ उत्सव। केरल आपका ओणम विशु। तमिलनाडु आपका पोंगल। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव गुड़ी पाड़वा। उड़ीसा का रथ यात्रा राजा पारवा। राजस्थान का गणगौर तीज। सिक्किम का लोसार सागदावा। जम्मू कश्मीर का हरनवी चारी बहु मेला। हिमाचल प्रदेश का राखा डुमनी गोची महोत्सव। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा बस्तर। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। हरियाणा का बैसाखी सूरजकुंड मेला। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824-1883 एक विद्वान देशभक्त समाज सुधारक और पुनरुत्थानवादी थे। उनका मानना था वेद सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उनका आदर्श वाक्य वेद की ओर वापस लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन 1828 में। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन 1815 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बियन रिजिजू के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाउस्की 1875 ईस्वी में। तुगलक वंश का समयकाल कब से कब तक था। 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1424। मोहम्मद तुगलक 1324-1391। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88। मोहम्मद खान 1388। गयासुद्दीन तुगलक 1388। अबू बकर 1389 से 90। नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94। हुमायूं 1394 से 95। नसरुद्दीन मोहम्मद 1395-1412। एक पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा है। तो मलयालम, तमिल, कन्नड़, टोडा, तेलुगु, कोडागी और बदागा ये सभी तमिल द्रविड़ भारत के भाषाएं हैं। केंद्रीय साहित्य को पुरस्कार कब दिया गया। 2006 में दिया गया। केंद्रीय साहित्य भारतीय लेखिका उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स ने 2006 का मेन पुरस्कार और नेशनल बुक क्रिएटर्स सर्कल फिक्शन अवार्ड जीता। जनवरी 2015 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें 20 सबसे प्रभावशाली 20 भारतीय महिलाओं में से एक रूप में सूचीबद्ध में किया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।